मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा होता है जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफ़ी उदास रहने लगा था तो अपनी ग्रैंड मदर के घर में आ जाता है। उसका नाम होता है सैम, लेकिन वो काफ़ी उदास रहा करता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को अभी भी बहुत ज़्यादा याद करता था। उसकी ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी। वो सैम का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन अभी भी सैम वहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था। उसकी दादी कहती हैं, ठीक है, मैं तुम्हें पेट ला कर देती हूँ, तुम उसके साथ खेलना, खूब मस्ती करना और दिल की सारी बातें उससे किया करना। और कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंड मदर उसे एक चूहा गिफ्ट करती है। सैम उस चूहे को पाकर काफ़ी खुश था और अपना ज़्यादातर टाइम उसके साथ स्पेंड करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था, दादी चूहे कितने मज़े से रहते हैं ना, ये जंप्स लगाते हैं और अपने केज में ही खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने कमरे में खेल रहा होता है उसी चूहे के साथ कि बाहर से उसे कोई एक चीज़ देख रही होती है। उस चीज़ की नज़रें काफ़ी अजीब थी, तो इसके साथ ही सैम की ग्रैंड मदर की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। लेकिन कुछ ही देर में उनकी तबीयत नॉर्मल हो जाती है। तो वो सैम से कहती हैं, आओ बेटा बाहर का चक्कर लगा कर आते हैं। फिर वो एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने चले जाते हैं। सैम अपनी दादी माँ से थोड़ा सा दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है जो कि असल में चुड़ैल थी। वो सैम को चॉकलेट देती है। ये वही चुड़ैल थी जो उस दिन इनके घर की तरफ देख रही थी। वो सैम को कहती है, प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो सैम को अपने कंट्रोल में कर रही थी, यानी हिप्नोटाइज कर रही थी। और उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नेक भी था। लेकिन वहीं पर सैम की ग्रैंड मदर फ्री हो जाती हैं और उसे आवाज़ देती हैं। तो उन्हें देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है और वो चुड़ैल वहाँ से जल्दी से चली जाती है। जब वो घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है कि दादी जान, स्टोर में वो औरत अजीब तरीके से बात कर रही थी मुझसे। वो ज़बरदस्ती चॉकलेट दे रही थी मुझे और कह रही थी मुझसे बात करो। उसके पास ना एक सांप भी था। तो उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती हैं कि मेरे बेटे, वो एक चुड़ैल थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से चीज़ लेकर ना खाएं, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने उसमें कुछ मिलाया हो। और सबसे बड़ी बात, अगर वो चुड़ैल थी तो उससे चीज़ लेकर क्यों खानी, ज़रूर वो आपका पीछा कर रही होगी। मैं आपको अपनी बचपन की एक कहानी सुनाती हूँ। जब मैं कोई 10 साल की थी, मेरी एक दोस्त भी थी। हम किसी जगह पर जा रहे थे, लेकिन अचानक चलते चलते मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई। और जब मैंने देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी। वो औरत एक चुड़ैल थी। मैं अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से चली गई और अगले दिन जब मैं अपनी मदर से पोनी करवा रही थी तो मैंने देखा मेरी दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन में बदल गई। यानी उस पर चुड़ैल ने मैजिक किया था, या हो सकता है उसने जो चॉकलेट खाई हो उसमें कोई चीज़ हो। इस वजह से मैं तो बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। और आप भी आइंदा इनसे कोई चीज़ ना लेना और इनसे दूर रहना, और जैसे ही कोई आए तो मुझे फ़ौरन बताना। सैम की ग्रैंड मदर उससे कहती है कि बेटा हम यहाँ से जल्द चले जाएंगे क्योंकि हमारा घर चुड़ैलों की नज़र में आ चुका है और वो गरीब लोगों पर तो सबसे पहले अटैक करती हैं। उनके घर से थोड़ा आगे कर एक 5 स्टार होटल था जहाँ पर उन ग्रैंड माँ का कज़न शेफ हेड था और उसकी होटल के मैनेजर के साथ काफ़ी अच्छी बनती थी। तो वो उनसे कहकर अपने लिए एक छोटा सा रूम ले लेते हैं। यानी होटल का मैनेजर काफ़ी अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम उस होटल में शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहते जा सकते थे, लेकिन अजीब बात यह है कि देखते ही देखते काफ़ी सारी चुड़ैलें उस होटल में आ जाती हैं। उनकी वहाँ पर मीटिंग होती है और उसके बाद उन्होंने आलीशान सा एक डिनर करना होता है। सारी चुड़ैलें बहुत सज कर आई होती हैं। वो वहाँ पर आकर मैनेजर से मिलती हैं और उनसे कहती हैं, आप तो जानते हैं हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। दरअसल उनका ये प्लान होता है कि हम सारे बच्चों को किडनैप करेंगे या फिर ऐसी चॉकलेट्स देंगे जिनके जरिए उन पर हमारा मैजिक होगा। उसको खाते ही सब बच्चे जानवरों में बदल जाएंगे, क्योंकि हमारे नज़दीक काफ़ी ही बदतमीज़ बच्चे हैं। वो डिज़र्व ही नहीं करते इस दुनिया पे जिंदा रहना। अब हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम बदतमीज़ बच्चों को चुनें, इसलिए हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। अब रात हो जाती है और सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है, दादी जान चुड़ैलें कैसी दिखती हैं? दादी कहती हैं, बेटा उनकी उंगलियां बहुत लंबी होती हैं, उनके नाखून काफ़ी गंदे होते हैं, इसीलिए तो मेरे बेटे वो ग्लव्स पहनती हैं। उनके तो बाल भी अच्छे नहीं होते, इसीलिए वो विग्स लगाती हैं या बड़े बड़े हेड्स पहनती हैं। और ये बातें सुनकर सैम काफ़ी डर रहा होता है क्योंकि बाहर तूफान भी आया हुआ था। अब सुबह होती है तो सैम बेचारा बोर हो रहा था, तो वो अपने पेट माउस को लेकर हॉल में चला जाता है वहाँ पर खेलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर उन चुड़ैलों का ग्रुप आ जाता है जो वहाँ पर मीटिंग करने आया था। सैम उन्हें देखकर डर जाता है और वहीं पर छुप जाता है। उन सब में से बड़ी चुड़ैल को खुशबू आने लगती है सैम की।
लेकिन उसे वो कहीं पर भी नहीं दिखता। फिर वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी चुड़ैलें चेयर्स पर बैठ चुकी थी। वो उन्हें कोई चीज निकाल कर दिखाती है और कहती है ये एक मैजिकल चीज है, इसका एक ड्रॉप किसी कैंडी या चॉकलेट में डाल देंगे, उस कैंडी में ये असर आ जाएगा, यानी कि वो बच्चों को एनिमल बना सकेगी, इसका ये इफेक्ट होगा। इसके बारे में वो अभी और बताने लगती है कि उसे सैम की खुशबू फिर से आने लगती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है। इस दौरान इसकी नाक और शक्ल काफी गंदी और डरावनी लग रही थी। आखिर वो सबसे बड़ी चुड़ैल जो थी, और फिर वो स्टेज को उठाकर फेंक देती है, लेकिन स्टेज के नीचे कोई नहीं होता। लेकिन उसके पीछे ही वेंटिलेशन के लिए एक विंडो थी जहाँ पर उसे सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने लगती ही है कि वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आ जाता है जो कि वहाँ के किसी गेस्ट का था। सब चुड़ैलें उसकी तरफ जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। उसे खाने पीने का काफी शौक था। वो चुड़ैलें उसे देखकर काफी खुश होती हैं कि हम इसे इजीली ट्रैप कर सकती हैं, और वो उसे वही चॉकलेट देती हैं जिस पर उन्होंने मैजिक किया हुआ था। वो बच्चा चॉकलेट फौरन से खा लेता है और फिर एक छोटे चूहे में बदल जाता है, और उस चूहे को देखकर चुड़ैलें खुद ही डरने लगती हैं और उसे अपनी हील के नीचे देकर मारने ही वाली होती हैं। और तभी वेंटिलेशन से सैम का चूहा बाहर आता है और उस चूहे को अपने साथ ले जाता है। लेकिन उस चूहे ने ऐसा कर गलती की थी, क्योंकि सब चुड़ैलें उसे देख लेती हैं और सैम को पकड़ लेती हैं। फिर वो सैम के कान में एक जादुई लिक्विड डाल देती हैं, जिससे सैम भी एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम यानी चूहा और वो हेल्दी बच्चे वाला चूहा दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। उनके साथ वो सैम का पेट चूहा भी होता है, और हमें पता चलता है कि वो एक बच्ची थी और उसे भी चुड़ैलों ने चॉकलेट खिलाकर चूहा बना दिया था। अब उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो कहते हैं कि हम इन चुड़ैलों से बदला जरूर लेंगे। और वो फौरन से अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि चुड़ैलों ने हमें चूहा बना दिया दादी जान। और उनकी दादी कहती है कि ऐसी की तैसी इन चुड़ैलों की, मेरे बच्चों को चूहा बना दिया, मैं उनसे जरूर बदला लूंगी। और सैम अपनी दादी जान को बताता है कि मजे की बात यह है कि जिस रूम में चुड़ैलें रह रही हैं उसकी बैल्कनी हमारी बैल्कनी से नजर आती है। तो दादी जान को एक आइडिया आता है और वो कहती हैं कि मैं ना एक सॉक्स बुन रही हूँ, मैं तुम्हें उसमें बिठाऊंगी और नीचे भेजूंगी, तुम वो उनका जादुई लिक्विड चुराकर ऊपर ले आना, मैं फिर तुम लोगों को ठीक कर दूंगी। तो वो ऐसा ही करती हैं। दादी जान सैम को सॉक्स में बिठा देती हैं और नीचे करने लगती हैं। सैम काफी डर रहा होता है उस चुड़ैल से, लेकिन वो चुड़ैल वहां पर नहीं होती। फिर वो जादुई बोतल उठाकर उस सॉक्स में दोबारा आ जाता है और दादी जान ये सॉक्स खींच ही रही होती हैं कि वो चुड़ैल देख लेती है। वो सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तो सैम की ग्रैंड मदर कहती हैं छोड़ दें, मैं इसे बुन रही थी और ये नीचे गिर गई, इसीलिए मैं इसे वापसी ऊपर खींच रही हूँ। और वो चुड़ैल कहती है कि ऐसे कैसे, और वो सॉक्स को चेक करने ही वाली होती है, और अगर वो देख लेती तो वो बेचारे सैम के चूहे को मार देती। और तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो चुड़ैल उस सॉक्स को छोड़ देती है। अब जादुई लिक्विड दादी जान के पास आ चुका था। वो उसे एक प्लेट में डालती हैं और उन चूहों को बारी बारी इसमें डिप करती हैं। लेकिन ये क्या, उस चीज का तो उन पर कोई असर नहीं होता। वो लिक्विड सिर्फ इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, जानवरों को इंसानों में नहीं। तो सैम कहता है दादी जान हम तो ठीक हो नहीं सकते, तो क्यों ना ये लिक्विड हम उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जो कि वो पीने वाली हैं। तो वैसे भी आप तो किचन तक जा सकती हैं ना। तो दादी जान कहती हैं वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। फिर वो इन तीनों चूहों को और उस लिक्विड को लेकर किचन में जाती हैं जहाँ पर उन चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा होता है, और वो लिक्विड उस सूप में डाल देते हैं। और ये करते हुए होटल मैनेजर देख लेता है दादी जान को। वो कहता है ये चूहे आपके हैं, इनको किचन में तो नहीं लाना चाहिए, अगर ये आपके पेट हैं तो ये आपने बहुत गंदी हरकत की है। तो दादी कहती हैं ये चूहे मेरे तो नहीं हैं, चेक कर लो सब कुछ। दादी ने उन चूहों को बैग में छुपाया होता है। तो जब मैनेजर उनका रूम चेक करता है तो उन्हें वो चूहे कहीं पर नहीं मिलते, तो वो काफी शर्मिंदा होता है। तो दादी कहती हैं मैं तुम पर केस करूंगी, तुमने ऐसे कैसे मेरा रूम चेक कर लिया, और देखना पुलिस तुम्हारा होटल बंद कर देगी। तो वो मैनेजर डर जाता है। वो कहता है लेडी हौसला रखे, क्या हुआ, आप डिनर कर लें मेरी तरफ से, और मैं सॉरी करता हूँ आपसे। और दादी जान अपने प्लान में यहाँ पर कामयाब हो जाती हैं और उल्टा उनको यहाँ पर खाने को भी मिल जाता है। और तभी उन चुड़ैलों के डिनर का भी टाइम हो जाता है। वो सूप चुड़ैलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए बनवाया था, और ये तो ज्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वो ये सूप पीकर खुद ही चूहे बन जाएंगे। और वो जैसे ही सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारी चुड़ैलें चूहों में बदल जाती हैं, और उन्हें देखकर दादी बहुत खुश हो रही होती हैं। वहाँ के वर्कर और दादी जान खुद भी उन चूहों को मारने लगती हैं। और एक बुरी बात यहाँ पर यह हुई थी, सबसे बड़ी चुड़ैल ने अभी तक सूप नहीं पिया था, जिसकी वजह से वो चूहे में नहीं बदलती। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं, बड़ी चालाकी से उसकी फिंगर उस ट्रैप में दे देते हैं, जिससे वो चुड़ैल चिल्लाने लगती है। तो वो जल्दी से लिक्विड उसके मुंह में डाल देते हैं। तो अब वो भी एक चूहा बन चुकी थी, लेकिन बाकी चूहों से थोड़ा बड़ा। लेकिन वो सारे इसे एक ग्लास कप में बंद कर देते हैं। फिर दादी जान एक बिल्ली को उस चुड़ैल के चूहे के सामने रख देती हैं।
अब क्या पता वो बिल्ली उस चूहे को मार दे या खा जाए। दादी जान बहुत खुश होती हैं और उन तीनों चूहों को अपने बैग में डालकर होटल से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें अब चुड़ैलों का कोई खतरा नहीं था। अब वो अपने घर में भी रह सकती थी। बाहर हम देखते हैं कि उस हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम काफी ज्यादा बुरी थी। वो कभी भी अपने बेटे से प्यार ही नहीं करती थी। और यहाँ पर भी जब वो चूहा उसके बेटे की आवाज में बोल रहा होता है और वो डर जाती है और कहती है इसे तुम ही रखो, मैं नहीं रखने वाली। और वो चूहा कहता है ठीक है, मुझे भी मेरे दोस्त मिल गए, कि शुक्र है कि इनसे जान छूटी। अब दादी जान उन तीनों चूहों को अपने साथ ले आती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं। वो तीनों चूहे अपनी नई जिंदगी और काफी ज्यादा दोस्त बन जाने से काफी खुश थे और दादी जान भी उनका बहुत ख्याल रखती थी। मजे की बात ये थी कि वो तीनों चूहे अब कभी इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो एंजॉय करते थे, खेलते थे और भागते दौड़ते थे और दादी जान भी उन्हें देख देख कर बहुत खुश होती थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।